एक सवाल पूछूं? दो लोग हैं। पहला इंसान एमबीए किया है, फाइनेंस में एक्सपर्ट है, स्टॉक्स के बारे में सब जानता है, लेकिन हर महीने तनख्वाह आते ही खर्च कर देता है। सेविंग्स जीरो। दूसरा इंसान कभी कॉलेज नहीं गया, छोटी सी नौकरी करता है, लेकिन 40 साल बाद उसके पास करोड़ों है। यह कैसे पॉसिबल है? क्या वो दूसरा इंसान ज्यादा स्मार्ट था? नहीं। क्या उसे स्टॉक्स की ज्यादा नॉलेज थी? नहीं। क्या उसकी किस्मत बेहतर थी? शायद नहीं। तो फर्क क्या था? फर्क था बिहेवियर का, सोच का और पैसों के साथ रिश्ते का। और यही है वो बात जो कोई फाइनेंस की बुक नहीं सिखाती, लेकिन एक किताब है जो सिर्फ यही सिखाती है। ये किताब आपको नहीं बताएगी कि कौन सा स्टॉक खरीदो या पोर्टफोलियो कैसे बनाओ। ये किताब आपको बताएगी कि आपका दिमाग आपके पैसों का सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज जो समझोगे वो किसी फाइनेंस क्लास में नहीं मिलेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स क्विकली में। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसेल की लिखी किताब के बारे में, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसेल एक फाइनेंशियल राइटर है और पार्टनर है कोलैबोरेटिव फंड में, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगाई है कि लोग पैसों को लेकर कैसे सोचते हैं और क्यों गलतियां करते हैं। ये किताब अलग है। बाकी फाइनेंशियल बुक्स आपको बताती हैं कि क्या करो, ये किताब बताती है कि आप करते क्यों हो जो करते हो। और जब आप अपना बिहेवियर समझ जाते हो तो पैसों के साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे इस किताब के सबसे जरूरी लेसन्स, जो आपको सिखाएंगे कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ आईक्यू से नहीं, बिहेवियर से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1। हर इंसान का पैसों से रिश्ता अलग होता है, और ये गलत नहीं है। एक बात सोचो, आपके पिताजी ने जब जिंदगी शुरू की थी तो उनकी दुनिया अलग थी। आपने जब होश संभाला तो दुनिया अलग थी, और आज का बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसकी दुनिया और अलग है। तो क्या तीनों पैसों के बारे में एक जैसा सोचेंगे? नहीं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, नो वन इज क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान वही करता है जो उसे उसके एक्सपीरियंस ने सिखाया है। एक एग्जाम्पल देखो। अमेरिका में एक स्टडी हुई। जो लोग लो इनकम में बड़े हुए, वो लॉटरी टिकट्स खरीदने पर साल के 30,000 रुपए तक खर्च करते हैं। बाहर से देखो तो ये बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन उनकी जगह खड़े होकर सोचो। जब आपने जिंदगी भर ये देखा हो कि मेहनत करने के बावजूद हालात नहीं बदलते, तो लॉटरी एकमात्र होप लगती है। ये गलत नहीं है, ये उनका एक्सपीरियंस है। मॉर्गन कहते हैं, जब तुम किसी के फाइनेंशियल डिसीजन को जज करो, पहले उनकी जिंदगी की कहानी समझो, क्योंकि तुम्हारा फाइनेंशियल बिहेवियर 100% तुम्हारी नॉलेज से नहीं आता। वो 90% इस बात से आता है कि तुमने जिंदगी में क्या देखा, क्या सहा और क्या सीखा। इंडिया में सोचो, जिस घर में गरीबी देखी हो वो इंसान हर रुपया बचाकर रखता है, भले ही अब इनकम अच्छी हो। जिस घर में दिखावा देखा हो वो इंसान हर नई चीज खरीदता है, भले ही अकाउंट में कुछ ना हो। दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने एक्सपीरियंस से जी रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये जान लोगे कि आपके पैसों का बिहेवियर कहां से आया है, तो आप उसे कॉन्शियसली बदल सकते हो। लेसन 2। किस्मत और जोखिम, इन दोनों को कभी इग्नोर मत करो। बिल गेट्स का नाम सुना है? जाहिर है, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लेकिन एक बात बताओ, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट क्यों बनाया? क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे? हाँ। क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की? हाँ। लेकिन मॉर्गन हाउसेल एक और बात बताते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े जहां 1968 में भी कंप्यूटर था। उस जमाने में एक कंप्यूटर की कीमत थी करीब $13,000। ज्यादातर स्कूल्स में कंप्यूटर का नाम तक नहीं था, लेकिन बिल गेट्स के स्कूल में था। और उनके दोस्त केंट एवंस, जो उतने ही ब्रिलियंट थे, जिन्हें उतनी ही सक्सेस मिलनी थी, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, स्कूल के दौरान ही। ये लक और रिस्क का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। मॉर्गन कहते हैं, जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उनकी मेहनत देखते हैं, लेकिन उनके रास्ते में जो लक का हाथ था उसे इग्नोर कर देते हैं। और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से आती है, तो हम ये भी सोचते हैं कि फेलियर सिर्फ आलस से आती है। और ये सोच बहुत क्रूअल है। इंडिया में कितने ही टैलेंटेड लोग हैं जो सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, और कितने ही लोग आगे गए क्योंकि किसी ने सही वक्त पर हाथ बढ़ाया या सही जगह जन्म हुआ। तो इसका मतलब क्या है? क्या मेहनत बेकार है? नहीं।
मतलब ये है कि जब तुम जज करो खुद को या दूसरों को तो थोड़ी ह्यूमिलिटी रखो, और जब इन्वेस्ट करो तो ये मत सोचो कि सिर्फ स्किल काफी है, रिस्क हमेशा होता है। जो ये समझ लेता है वो बेहतर डिसीजंस लेता है। लेसन 3, कभी नहीं शब्द सबसे बड़ी बर्बादी है। कंपाउंडिंग का जादू समझो। वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक। उनकी नेटवर्थ है $100 बिलियन से ज्यादा। लेकिन एक फैक्ट जानते हो, वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और उनकी 99% वेल्थ उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद बनाई। ये सुनकर अजीब लगता है ना? एक आदमी ने 55 साल तक इन्वेस्ट किया लेकिन असली दौलत आखिरी सालों में आई। यही है कंपाउंडिंग का जादू। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इजंट अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स, इट्स अबाउट अर्निंग प्रिटी गुड रिटर्न्स एंड स्टिकिंग विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, बस कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए और उसे टाइम देना होगा। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 12% रिटर्न पर, 10 साल बाद करीब 11 लाख, 20 साल बाद करीब 50 लाख, 30 साल बाद करीब 1 करोड़ 80 लाख। देखो, 10 से 20 साल में 5 गुना बढ़ा, लेकिन 20 से 30 साल में फिर 3.5 गुना। कंपाउंडिंग स्लो शुरू होती है और फिर एक्सप्लोजन होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग 30 साल तक रुकते नहीं। कोई 5 साल में पैसा निकाल लेता है, कोई 7 साल में घबरा जाता है, कोई मार्केट गिरती है तो बेच देता है, और उसी दिन कंपाउंडिंग का जादू खत्म हो जाता है। मॉर्गन कहते हैं, बफेट का असली स्किल क्या है? इन्वेस्टिंग, हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा स्किल है पेशेंस। उन्होंने 75 साल तक इन्वेस्ट किया, बिना रुके, बिना घबराए। और यही पेशेंस वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, आपके दादाजी ने अगर 1970 में LIC की पॉलिसी ली होती और आज तक चलाई होती तो आज उसकी वैल्यू बहुत अलग होती। या सोचो, किसी ने 1990 में एक छोटा घर खरीदा था, आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? यही कंपाउंडिंग है। टाइम ही सबसे बड़ा वेपन है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ चाहिए और वो है कंसिस्टेंसी, बिना रुके, बिना घबराए। लेसन 5, पैसा रखना पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2 लोग हैं। पहला बहुत अच्छा कमाता है लेकिन हर साल उससे ज्यादा खर्च करता है। दूसरा कम कमाता है लेकिन हमेशा कुछ बचाता है। 10 साल बाद कौन ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर होगा? जाहिर है दूसरा। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना ये 2 बिल्कुल अलग स्किल्स है। पैसा कमाने के लिए चाहिए रिस्क लेने की हिम्मत, पॉजिटिव एटीट्यूड और एम्बिशन, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए चाहिए ह्यूमिलिटी, डर और ये एहसास कि जो मिला है वो जा भी सकता है। ये दोनों एटीट्यूड्स एक साथ रखना बहुत मुश्किल है। जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फाइनेंशियल किलर है। एक एग्जाम्पल सुनो, 1999 में बहुत सारी टेक कंपनीज थीं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थीं। इन्वेस्टर्स ने सोचा ये ग्रोथ हमेशा रहेगी। फिर 2000 में मार्केट क्रैश हुई। जो लोग हम्बल रहे, जिन्होंने ये सोचा कि अच्छे वक्त हमेशा नहीं रहते, उन्होंने अपना पैसा बचाया, लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट थे वो सब गवा बैठे। मॉर्गन कहते हैं, सर्वाइवल सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो जहां सब कुछ एक झटके में जा सकता हो। हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, और ये मत सोचो कि जो अभी हो रहा है वो हमेशा होता रहेगा। एक इंडियन एग्जाम्पल, 2008 में रियल एस्टेट बूम था। लोग सोच रहे थे कि प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगी। जिन्होंने हैवी लोन्स लेकर मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदी वो फंस गए। जिन्होंने कंजर्वेटिव रहे, एक प्रॉपर्टी, मैनेजेबल लोन, उन्होंने सर्वाइव किया। तो रिमेंबर करो, पैसा बनाने के लिए अग्रेसिव बनो, पैसा रखने के लिए हम्बल बनो, दोनों एक साथ चाहिए। लेसन 6, भविष्य का अनुमान मत लगाओ, प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ये लेसन थोड़ा अलग है लेकिन बहुत जरूरी है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, हम सब अपने फ्यूचर सेल्फ को एक स्टैच्यू की तरह देखते हैं जो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हकीकत ये है आप बदलते हो। जो आप 20 में चाहते थे वो 30 में नहीं चाहते, जो 30 में इंपॉर्टेंट था वो 40 में नहीं, और ये नेचुरल है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की दुनिया में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम 25 साल में प्लान बनाते हैं, हम उस प्लान को 25 साल की सोच से बनाते हैं, और 35 साल में जब लाइफ और प्रायोरिटीज बदल जाती हैं तो हम या तो उस प्लान को तोड़ते हैं या उसी प्लान की गुलामी करते रहते हैं। मॉर्गन कहते हैं, इसका सल्यूशन है अवॉइडिंग द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी अभी इतना सैक्रिफाइस मत करो कि आज जीना ही बंद हो जाए, और इतना आज के लिए मत जियो
कि कल के लिए कुछ बचे ही नहीं। बैलेंस चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझो। एक 28 साल का इंजीनियर सोचता है, मैं अगले 10 साल तक सब बचाऊंगा, हर खर्च काटूंगा, रिटायर हो जाऊंगा 38 में। लेकिन 32 में शादी हो जाती है, 34 में बच्चा आता है और 38 में जब वो रिटायर होना चाहता था, तब जिंदगी की जरूरतें बदल चुकी होती हैं। मॉर्गन कहते हैं, प्लान्स बनाओ लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रखो। और एक और इंपॉर्टेंट लेसन है यहां, संक कॉस्ट के ट्रैप से बचो। संक कॉस्ट का मतलब है वो पैसा जो तुम खर्च कर चुके हो और वापस नहीं आएगा। हम सब ये गलती करते हैं। हमने एक बिजनेस में 5 लाख लगाए, वो चल नहीं रहा, लेकिन हम कहते हैं अब छोड़ूं कैसे, इतना लगा दिया, और हम उस डूबते बिजनेस में और पैसा डालते जाते हैं। ये गलत है। जो जा चुका वो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या सही है। अतीत के डिसीजंस आपके भविष्य की गुलामी नहीं कर सकते। लेसन 7, पेसिमिज्म को सीरियसली लो लेकिन ऑप्टिमिज्म को भी मत छोड़ो। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, जब कोई कहता है कि ये स्टॉक 50% बढ़ेगा तो लोग उसे ड्रीमर कहते हैं, लेकिन जब कोई कहता है कि ये स्टॉक 50% गिरेगा तो लोग उसे इंटेलिजेंट एनालिस्ट कहते हैं। क्यों? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन को ज्यादा सीरियसली लेता है। ये हमारे डीएनए में है। लाखों साल एवोल्यूशन में हमारा ब्रेन इसी तरह सर्वाइव करना सीखा। डेंजर को पहले नोटिस करो। लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये हमें नुकसान पहुंचाता है। जब मार्केट गिरती है, हेडलाइंस होती हैं, तबाही आने वाली है, लोग पैनिक में सेल करते हैं। जब मार्केट चढ़ती है, कोई उतनी बड़ी हेडलाइंस नहीं होती, और यही सोच लोगों को रॉन्ग टाइम पर बेचने पर मजबूर करती है। मॉर्गन कहते हैं, पेसिमिज्म स्मार्ट लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म जीतता है। एक फैक्ट सुनो, लास्ट 100 ईयर्स में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई, ग्रेट डिप्रेशन आई, मल्टीपल रिसेशंस आई, एपिडेमिक्स आई, और हर बार लोगों ने सोचा अब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई। इकोनॉमी ग्रो होती रही, मार्केट्स रिकवर होती रहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती रही। मॉर्गन कहते हैं, द वर्ल्ड इज बैड एंड द वर्ल्ड इज गेटिंग बेटर। दोनों साथ सच हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस भी आएंगे। इसलिए जब मार्केट गिरे, न्यूज़ नेगेटिव हो और सब घबराएं, तब याद रखो ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म में जो पेशेंट रहे, जो ऑप्टिमिस्ट रहे, वो जीते। मुख्य बातें। दोस्तों, इस पूरी किताब की सबसे जरूरी बातें एक बार और याद कर लेते हैं। पहली बात, हर इंसान का पैसों से रिश्ता उसके एक्सपीरियंस से बना है। किसी को जज मत करो, खुद को भी नहीं। पहले समझो कि आपका बिहेवियर कहां से आया। दूसरी बात, लक और रिस्क दोनों रियल है। सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती और फेलियर सिर्फ आलस से नहीं। ह्यूमिलिटी रखो। तीसरी बात, कंपाउंडिंग का जादू टाइम के साथ होता है। कंसिस्टेंट रहो। मार्केट गिरे या चढ़े, घबराओ मत, बस रुके रहो। चौथी बात, पैसा कमाना और पैसा रखना 2 अलग स्किल्स हैं। जब कमाओ तो अग्रेसिव रहो, जब रखो तो हम्बल रहो। पांचवी बात, असली वेल्थ दिखती नहीं, एक्सपेंसिव दिखने और एक्चुअली वेल्दी होने में बहुत फर्क है। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जियो मत। छठी बात, प्लान्स बनाओ लेकिन फ्लेक्सिबल रहो और पास्ट के डिसीजंस की गुलामी मत करो। सातवीं बात, पेसिमिज्म रियलिस्टिक लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म जीतता है। पैनिक में सेल मत करो। इसे जिंदगी में कैसे लागू करें? अब सबसे जरूरी हिस्सा। ये सब सुन लिया, लेकिन करें क्या? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्लान देते हैं। स्टेप 1, अपने मनी बिहेवियर को समझो। एक काम करो, आज रात अकेले बैठो और खुद से पूछो, पैसे के बारे में मेरी सबसे बड़ी बिलीफ क्या है? ये बिलीफ मुझे किसने दी? घर ने, सोसाइटी ने, या किसी एक्सपीरियंस ने? जब आप ये जान लोगे तो आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि वो बिलीफ हेल्पफुल है या हानिकारक। स्टेप 2, कंपाउंडिंग को काम पर लगाओ। आज एक एसआईपी शुरू करो, छोटी, 500 रुपए से भी, लेकिन शुरू करो और फिर उसे टच मत करो। मार्केट गिरे, न्यूज़ नेगेटिव आए, दोस्त कहें सेल कर दो, मत करो। कंपाउंडिंग को टाइम दो और देखो क्या होता है। स्टेप 3, सेविंग्स रेट को इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानो। एक सिंपल एक्सरसाइज करो, अपनी इनकम देखो और अपनी सेविंग्स देखो। सेविंग्स रेट कितना है? 5%, 10%, 20%? जितना ज्यादा सेविंग्स रेट उतना ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इनकम बढ़ाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सेविंग्स रेट हमेशा इंप्रूव किया जा सकता है। स्टेप 4, डम परचेजेस की लिस्ट बनाओ। 1 महीने के लिए हर खर्च ट्रैक करो, फिर देखो कितना खर्च दिखावे के लिए था और कितना जेन्युइन नीड के लिए था। जो खर्च सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए थे, उन्हें नेक्स्ट मंथ कट करो और वो बचाया हुआ पैसा एसआईपी में डालो। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड बनाओ।
मॉर्गन हाउसल कहते हैं सबसे बड़ी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करना, बिना सेविंग्स के। कम से कम 6 महीने के खर्च की सेविंग्स अलग रखो। इसे इन्वेस्ट मत करो, ये लिक्विड होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में इमीडिएटली मिल सके। स्टेप 6, न्यूज और पैनिक से डिस्टेंस बनाओ। जब भी मार्केट क्रैश की न्यूज आए, एक काम करो, फोन रखो और अपनी एसआईपी को मत छुओ। याद रखो, हर क्राइसिस के बाद मार्केट रिकवर हुई है। हिस्ट्री यही कहती है। लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्ट बनो, शॉर्ट टर्म में पेशेंट बनो। स्टेप 7, प्लान्स में बफर जोन रखो। अपना कोई भी फाइनेंशियल प्लान बनाओ तो उसमें एक बफर जोन रखो। मान लो आपने सोचा कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो प्लान बनाओ 60 लाख के लिए, क्योंकि जिंदगी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। जो प्लान में थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस होगी, वो प्लान सर्वाइव करेगा। स्टेप 8, पास्ट डिसीजन से आगे बढ़ो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट गलत हो गई, कोई डिसीजन बुरा निकला, संक कॉस्ट की गुलामी मत करो। जो गया वो गया। अब ये पूछो कि आगे क्या सही है और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करो। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल ने इस किताब में एक बात बहुत क्लियरली कही है, डूइंग वेल विद मनी इजंट नेसेसरली अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। यानी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आईक्यू नहीं, बिहेवियर चाहिए। आपको रॉकेट साइंस नहीं जाननी, स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं बनना, बस कुछ सिंपल बिहेवियर्स चाहिए। कंसिस्टेंटली सेव करो, पेशेंटली इन्वेस्ट रहो, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्चो मत, और प्लान में फ्लेक्सिबल रहो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इन्हें एक्चुअली फॉलो करना वो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये नॉलेज का काम नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन का काम है। एक बात और, मॉर्गन कहते हैं पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड क्या है? वो है टाइम का कंट्रोल। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हो तो आप चूज कर सकते हो कब काम करना है, कहां काम करना है, किसके साथ काम करना है। और यही फ्रीडम, यही आजादी, यही है असली वेल्थ। तो आज से एक काम करो, अपना मनी बिहेवियर देखो, उसे समझो और धीरे धीरे उसे बदलो, क्योंकि जो इंसान अपना बिहेवियर बदल लेता है, उसकी फाइनेंशियल लाइफ भी बदल जाती है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से एक भी लेसन दिल को छुआ हो तो प्लीज इसे लाइक करो। हमारे चैनल बुक्स क्विकली को सब्सक्राइब करो, ताकि हर हफ्ते एक नई किताब की जरूरी बातें आप तक पहुंचे। कमेंट में बताओ इस वीडियो का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। क्या कंपाउंडिंग वाली बात, या वेल्थ दिखती नहीं वाली बात, या बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है वाली बात? कमेंट जरूर करना। याद रखो, पैसे की साइकोलॉजी समझना पैसे कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दिमाग सही होता है तो पैसे खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।